नाउ वी विल फाइंड आउट द व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल मार्केट में कौन कौन से प्रॉब्लम है जिसके कारण ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक चुका है। तो फर्स्ट है फाइनेंशियल स्कैम। सो कैपिटल मार्केट में बहुत सारे फाइनेंशियल स्कैम हो गए, फ्रॉड हो गए। इंक्रीज नंबर ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड हैज रिजल्टेड इन इरिपेरेबल लॉस फॉर द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का जो लॉस है वो रिपेरेबल नहीं था, इतने सारे स्कैम बढ़ गए, फ्रॉड बढ़ गए। बिसाइड इट हैज़ ऑल्सो लीड टू पब्लिक डिस्टर्ब होती थी एंड लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द इंडिविजुअल इन्वेस्टर में कॉन्फिडेंस लूज हो गया। ये फाइनेंशियल स्कैम के कारण कैपिटल मार्केट में प्रॉब्लम्स बढ़ गए। सेकेंड प्रॉब्लम है इनसाइडर ट्रेडिंग एंड प्राइस मैनिपुलेशन। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी कौन करता है? बाय समवन हु हैज एक्सेस नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन और अनपब्लिक इंफॉर्मेशन, यानी जो पब्लिक को इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए वो इंफॉर्मेशन दे के बाइंग एंड सेलिंग की जाती है फॉर पर्सनल बेनिफिट के लिए। यानी पब्लिक को जो इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन सप्लाई करके प्राइस अप करते हैं, प्राइस डाउन करते हैं। ये जो मैनिपुलेट होती है उसको होते हैं प्राइस मैनिपुलेशन और इनसाइडर ट्रेडिंग। यानी क्या? प्राइस मैनिपुलेशन और प्राइस रिगिंग on the other hand means simply raise the price of share through the buying and selling share within a certain individual themselves for personal gain। यानी अपने खुद के फायदे के लिए कुछ इंडिविजुअल लोग क्या करते हैं, आपस में बाइंग सेलिंग करते हैं और प्राइस रेज करते हैं या डाउन करते हैं। सच इलीगल प्रैक्टिस हैव आल्सो अफेक्ट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। यानी कैपिटल मार्केट के स्मूथ फंक्शनिंग पे अफेक्ट कर रहा है और जो पब्लिक का ट्रस्ट लूज हो रहा है। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग एंड प्राइस मैनिपुलेशन एक बड़ा प्रॉब्लम है कैपिटल मार्केट में। थर्ड है इनएडुकेट डेप इंस्ट्रूमेंट। शेयर मार्केट को प्रमोटेड हुआ लेकिन डेप इंस्ट्रूमेंट को प्रमोशन नहीं मिला। तो कैपिटल मार्केट में देखो डेप इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड बॉन्ड्स है, डिबेंचर है, एक्सेट्रा। देयर इज नॉट मच ट्रेडिंग इन डेप सिक्योरिटी। डेप सिक्योरिटी में ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती है। शेयर्स मार्केट शेयर्स में ट्रेडिंग होती है। क्यों? तो डिबेंचर सिक्योरिटी कैसी है? ड्यू टू नैरो इन्वेस्टर बेस है, क्योंकि हाई कॉस्ट ऑफ इश्यूएंस का खर्चा ज़्यादा आता है। लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, तो स्मॉल एंड मीडियम टर्म एंटरप्राइजेस में एक्सेस नहीं है। इसके कारण डेप इंस्ट्रूमेंट यानी डिबेंचर बॉन्ड में ट्रेडिंग नहीं होती है। इसके कारण कैपिटल मार्केट में प्रॉब्लम्स आ गए। फोर्थ है डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। ट्रेड का जो वॉल्यूम था, साइज था, वो डिक्लाइन हो गया। यानी जितने भी रीजनल स्टॉक एक्सचेंज हैव विटनेस है शार्प डिक्लाइन इन वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड, बिकॉज इन्वेस्टर ज्यादा करके किधर प्रीफर करते थे? ट्रेड इन सिक्योरिटीज लिस्टेड इन प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज लाइक बीएससी यानी एनएससी में ज्यादा करके इन्वेस्टमेंट के लिए प्रीफर करते थे। तो बाकी के जो स्टॉक एक्सचेंज है अदर स्टेट्स में, अदर रीजन्स में जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे ट्रेडिंग कम होने चालू होगी और खाली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ही ट्रेडिंग होने लगी। तो ये प्रॉब्लम था कैपिटल मार्केट में। नेक्स्ट है 5 लैक ऑफ इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी। जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन थी वो नई मार्केट में आती थी। सो मार्केट इज सेड टू बी इंफॉर्मेशनल एफिशिएंट कभी बोला जा सकता है इफ द कंपनी स्टॉक प्राइस इनकॉर्पोरेटेड, यानी जो कंपनी की रियल स्टॉक प्राइस है ना वो अवेलेबल होनी चाहिए। ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इनटू करंट प्राइस में अवेलेबल होनी चाहिए। However, the stock market in India lack the informational efficiency compared to advanced country। अगर एडवांस कंट्री से कंपेयर करेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन प्रॉपर सप्लाई नहीं करता था, उसके एफिशिएंसी में एब्सेंस था। तो ये प्रॉब्लम्स थे कैपिटल मार्केट के। Now we will find out the what reform are done or introduced in the capital market। सेबीज ने और गवर्नमेंट ने कौन कौन से रिफॉर्म किए हैं, सुधारना किए कैपिटल मार्केट में। तो फर्स्ट है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी वॉज एस्टैब्लिश इन 1988 में सेबी का एस्टैब्लिश हो गया, यानी सेबी स्टार्ट होगी एंड बट द गिवन स्टैट्यूटरी पावर कभी आई उसके पास, जो लीगल पावर कभी आई उसके पास 1992 में, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। यानी इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको स्टैट्यूटरी पावर देगी। एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट, यानी शेयर मार्केट डेवलप करने के लिए सेबी को लीगल पावर दी गई। तो एक फर्स्ट रिफॉर्म है जिससे कैपिटल मार्केट क्लीन एंड क्लियर हो गया। नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी।
द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन 1992, यानी बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट किया गया। थर्ड है कंप्यूटराइज्ड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम SBTS वॉज इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी अभी बाइंग एंड ट्रेडिंग ऑफ शेयर वो कंप्यूटराइज हो गए, इसलिए क्विकली हम लोग बाय सेल कर सकते हैं। तो ये रिफॉर्म हो गया स्टॉक मार्केट में यानी कैपिटल मार्केट में। डीमैट अकाउंट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस हुआ सिंस 1996 टू फैसिलिटी इजी परचेस कर सकते हैं, सेल ऑफ शेयर कर सकते हैं बाय इन्वेस्टर थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मेथड से, उसको बोलते हैं डीमेटेरियलाइजेशन। हम इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी शेयर सेल परचेस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट रिफॉर्म है कैपिटल मार्केट का फिफ्थ, इंक्रीज एक्सेस टू ग्लोबल फंड में हम लोग को एंट्री मिल गई। कैसे? बाय द इंडियन कंपनी वॉज परमिटेड थ्रू द अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट यानी ADR एंड GDR यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट यूज करके हम लोग फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फॉरेन का पैसा हमारे इधर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये रिफॉर्म